एवरीबडी। तो उसकी जो जर्नी थी, आई डोंट रिमेंबर अगर मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था या नहीं, बट वो एवोल्यूशन उसकी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि आई थिंक राइट बिफोर कोविड आई वेंट टू लकी मॉल। तो मैं अपने शॉप पे जा रहा था, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तो बात करते करते मैं किसी एक, नाम नहीं लूँगा, किसी एक कंपटीशन के स्टोर के अंदर चला गया था। होता है आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, फिर आप फ़ोन रख देते हैं। तो उसके बाद कोई अबाउट 1-2 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो खाटी का स्टोर ही नहीं है। तो फीलिंग वही थी जो दिसंबर में आती है, अक्सर आप गलत शादी में वॉक इन कर जाते हैं और 2-4 मिनट बाद पता लगता है तो शादी नहीं है वहाँ पे। So at that time I realized that every store in Pakistan had started looking similar. Same product, same experience, everything. So I think that's how the whole evolution started. And I think it's come a long way. I think still there's learning. So मैंने ये बात बिल्कुल लास्ट टाइम कही थी कि ये वर्ड जो है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस, हम इसको बड़ा लूजली यूज़ कर लेते हैं कि वो दिस इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये है। सो फॉर मी दीज आर 2 different words. There's the customer and then that's experience. I think to develop a good customer experience you have to understand your customer first. So और कोई भी ब्रांड अगर ये कहता है कि उसको अपने कस्टमर की समझ है ना, तो मेरे ख्याल से वो नहीं है। कस्टमर की समझ करने में तो सालों सेंचुरीज लग जाते हैं। आई थिंक इट्स एन इवॉल्विंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम भी गुजर रहे हैं, एंड जैसे जैसे वो हो रहा है तो वो चीज़ को हम उसके साथ वो कर रहे हैं। बट उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई, एटलीस्ट फॉर आवर काइंड ऑफ ब्रांड, and obviously this theory will not apply for everybody, or maybe it will, I don't know, this time will tell. There's a clear need, like आज से 5 साल 6 साल पहले हम जब किसी से मिलते थे ना, तो एक रेस लगी हुई थी पाकिस्तान में कि कौन ज़्यादा स्टोर्स खोलेगा। तो मेरे 70 हो गए, मेरे 80 हो गए, मुझे 200 करने, मुझे 300 करने। So that is for sure, this is not how Pakistan retail is going to evolve in the future. This is how at least I feel. So locations are very important. You know, there's always a pull and a push strategy in marketing. For a retail brand, I think it's always a pull strategy. It will never be a push strategy. For push strategy, the e-commerce platform is there to push your product. To pull your product, आपको अपना customer experience को continuously enhance करना पड़ेगा. I think the few good stores are about to come in the next few months. So I think it's come a long way. Yeah, absolutely. बचपन में जब हम छोटा था तो इतना कोई ट्रैवल तो कभी नहीं किया था ज़िंदगी में। कभी कभार कहीं बाहर जाते थे, टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 17-18, द फर्स्ट थिंग, लॉट ऑफ पीपल इन दैट एज की ट्रैवलिंग इतनी नहीं होती थी। ये होता होगा जब आप लैंड करते थे तो सबसे पहले जाके मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते थे। सो बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट यू ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, इट वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। बट अब आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई हैड दैट। सो आई थिंक दिस इज हाउ कस्टमर बिहेवियर इज, दैट कि आपको उसको कैसे करना है। पाकिस्तान की डायनामिक्स मुझे कुछ ऐसी लगती हैं कि आपको अपने ब्रांड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। जो कुछ आज करेंगे लोग, कुछ मुझे लगता है इवेंचुअली सब इसी पे जाएंगे। एंड उसकी जो मेन वजह है ना, इसके इट्स नॉट द ब्रांड्स फॉल्ट। आई थिंक इट्स मोर गॉट टू डू बिकॉज पाकिस्तान में एक रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। फॉर एनी कंट्री, फॉर रिटेल टू इवॉल्व, द डेवलपमेंट, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल फ्रॉम हियर, एंड ऑल ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ रिटेल। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ अ विजन फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई कंपनी और फॉर द कंट्री, आई वॉन्ट टू सी Pakistan transform into that, and I strongly feel this cannot happen till we change the entire infrastructure to that. And retail obviously will play the fashion retail, the people sitting in this room will play a small role in that. You know, बनने पड़ेंगे पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान को जिस दिन 30-40 मॉल्स बना देंगे, वैसे ही आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होनी शुरू हो जाएगी। आपके खुद ब खुद पाकिस्तान में इस पर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटी है अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप। With such a young population, with population growing, पाकिस्तान की कोई मुझे एक दफ़ा बताया था कि ऑलमोस्ट हर साल 5 मिलियन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। Now that's the population of Qatar. So we are adding 1 Qatar to our country every year. In 6 or 7 years, I think our population increases by 40-45 million, right? And 7-8 years, उसका जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा। तो हम एक सऊदी अरेबिया ऐड कर रहे हैं हर 5 साल में,
Now look at the opportunity that we have in the future and we just fix these things. तो पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट भी आएगा, पूरी दुनिया यहाँ पे देखेगी and I think having so much population around is to our advantage right now. हम उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं. I think this front end, this brand building of Pakistan which retail can play, the whole ecosystem of retail can play, I think that's what I want to see कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है. पाकिस्तान में एक दुबई मॉल से बड़ा मॉल क्यों नहीं बन सकता? That's good. बिल्कुल है ये.